दोस्तों, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा ही शिक्षक की बहाली अभी आ रही है और अब हर साल आपको शिक्षक की जो बहाली है आपको देखने को मिलेगा। शिक्षक बहाली में भाग लेने के लिए आपके पास तो जो क्वालिफिकेशन होती है 12वीं तो होती ही है। इसके अलावा जो कैंडिडेट डीएलएड किए होते हैं या जो कैंडिडेट बीएड किए होते हैं वही कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कैंडिडेट सिर्फ 12वीं पास है और चाहते हैं कि हम 12वीं के बाद डायरेक्ट बीएड करें तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिहार में आपको बता दें, अभी जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जो इंटीग्रेटेड आपको बीएड कोर्स करवाती है। ये सिर्फ 12वीं पास जो कैंडिडेट होते हैं उनको मौका दिया जाता है। इसमें होता ये है कि जो आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो स्नातक करते हैं तो वो स्नातक की डिग्री भी आपको दी जाती है और साथ में बीएड की भी डिग्री आपको दी जाती है, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जाना जाता है। ये 4 वर्षीय कोर्स होता है। इसमें हम प्रॉपर आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा है कि ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जो आपके बीए के साथ जो बीएड होते हैं, बीएससी के साथ जो बीएड होते हैं, इसका फॉर्म कौन कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका आवेदन शुल्क कितना देना पड़ेगा, क्या इसका सिलेबस होता है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये कोर्स इंटीग्रेटेड वाला करना ही है, आपको 12वीं के बाद बीएड करना ही है, तो आपको कितना फी देना होगा उसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स का जो फी है काफ़ी अधिक है। इन बातों को अगर आप नहीं समझेंगे, अभी जल्दबाजी में आप कहीं नामांकन ले लेंगे तो फिर अगर बाद में फ़ी आप नहीं पे कर पाएंगे तो लास्ट में आपको एडमिशन भी अपना कैंसिल करवाना होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी को आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक ढंग से आपको समझ में आ पाए और आप एक सही डिसीजन भी ले पाए कि क्या हमारे लिए ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया गया है बीएड वाला, ये हमारे लिए है या नहीं है। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर डिटेल जानकारी देते हैं। आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं आगे भी मैं इस प्रकार के अपडेट आप तक उपलब्ध कराऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी के लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है जहाँ जुड़िए, हर अपडेट आपको मिलेगी। साथ ही साथ हमने इसी प्रकार आपको जो है डीएलएड के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है, साथ ही साथ बीएड के बारे में दिया। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिलेगा पिन किया हुआ, उस पर जाकर डिटेल जानकारी उसके बारे में भी समझ सकते हैं। आइए स्क्रीन पर चलकर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी आपको देते हैं। बिहार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो टेस्ट का नाम होगा बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा, जो 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए भी आपको एंट्रांस एग्जाम देना होगा। सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एक परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में जितने बेहतर आप अंक लाएंगे उसके अनुसार ही आपको इसमें नामांकन होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप नामांकन ले सकते हैं। इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा ही आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। इसमें देखिए, बिहार में बहुत सारा कॉलेज अभी नहीं है जो इंटीग्रेटेड कोर्स कराते हैं, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में मात्र ये 4 ऐसे कॉलेज है जहां से आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जो एक वैशाली बिहार में पड़ता है, एक मुजफ्फरपुर बिहार में है, एक सीतामढ़ी बिहार में है और आपको एक मुजफ्फरपुर में है। मतलब मुजफ्फरपुर में 2 है, बाकी वैशाली सीतामढ़ी में है, जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर इसके लिए हम लोग का फॉर्म कब से फिल होगा, तो फॉर्म आपका जो है ये आपको मार्च महीने से लेकर अप्रैल महीने में आपका इसका डेट आ जाता है। ज़्यादातर चांस यही है कि अप्रैल महीने से आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई होगा और 1 महीने का समय आपको मिलेगा। अप्रैल 1 में शुरू होगा तो लास्ट तक चलेगा। अप्रैल अगर मिड में आता है तो फिर मई मिड तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन करने का चार्ज आप उसको बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई जनरल वाले कैंडिडेट है, उनको 1000 रुपये देने होंगे। कोई भी अगर ईबीसी या कोई भी वोमेन है, बीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 750 रुपये देने होंगे। बाकी एससी एसटी जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन ये है कि जो कैंडिडेट 12वीं कक्षा अगर वो पास किया है तो वो कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, बशर्ते इसमें ध्यान ये रखिएगा कि इसमें आपका 50% जो है अंक होना चाहिए। जैसे जो जनरल वाले कैंडिडेट हो गए,
ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, ये सब जो कैंडिडेट है इनको 50% चाहिए। जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है उनका 45% अंक भी होगा, फिर भी फॉर्म को भर सकता है। और 12वीं में 45% के साथ, जैसे SC ST जो होते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाता है, तो ये 45% भी है, फिर भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये इसका पात्रता है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो समझ लीजिए। जैसे दस्तावेज में आपकी 10वीं का अंक पत्र, 12वीं का जो अंक पत्र है, और दोनों का 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, आधार कार्ड, फोटो, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति, आवासीय, ये सब आपको लगने वाले हैं। अब इसमें देखिए किस प्रकार आपकी सभी प्रक्रिया होती है, सिलेबस क्या होती है, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, उसकी जानकारी समझिए। जैसे इसमें क्या होगा कि आपको कुल जो है 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और आपको करीब 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और आपकी जो परीक्षा होती है वो ऑफलाइन माध्यम से होता है। OMR सीट पर आपकी परीक्षा जो है ली जाती है। यहाँ तक आपने क्लियर समझा होगा। अब समझते हैं कि ये जो परीक्षा होती है इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, आपके किस सब्जेक्ट से प्रश्न होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे इसमें 2 प्रकार के आपको मौका मिलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो एक नॉर्मल जो कैंडिडेट बीएड करना चाहते हैं आप वहां चुनेंगे। दूसरा वैसे कैंडिडेट होंगे जो संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं, तो उनको शिक्षा शास्त्र प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। ये ऑनलाइन करते समय ही आपको चुनना होगा। तो जो कैंडिडेट मान लीजिए अगर बीएड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो उनको जनरल इंग्लिश से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। अगर कोई यहाँ पर संस्कृत के लिए जैसा शिक्षा शास्त्र चुनता है तो उनको जनरल संस्कृत से 15 नंबर के प्रश्न 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर फिर आपकी जो ये होता है जैसे जनरल हिंदी जो होता है उससे भी आपको 15 प्रश्न 15 मार्क्स का होगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न आते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपको 40 प्रश्न आते हैं। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से भी आपको यहाँ पर 15 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर 120 प्रश्न, 120 मिनट आपको इसमें समय दिए जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब अगला वीडियो जब लाएंगे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने पर कि इसमें से जैसे अगर मान लीजिए जनरल इंग्लिश में किस टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेगा उसका जानकारी अगला वीडियो जब आएगा नोटिफिकेशन आने पर हम आपको बता देंगे। नोटिफिकेशन अभी डिटेल नहीं आई है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये बहुत जल्द जारी होने वाला है, उसकी जानकारी आपको जरूर अपडेट की जाएगी। अब जब इस परीक्षा को आप देंगे तो इसके लिए मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया गया है कि भैया कम से कम इतना नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। तो इसमें वो क्या है समझ लीजिए, मिनिमम कितना लाना है। अगर आप यूआर यानी जनरल वाले कैंडिडेट है तो कम से कम आपको 35%, मतलब कि 120 का 35% आपका जो है 42 अंक, मतलब 42 नंबर आपको कम से कम लाना होगा, तब जाकर आपको काउंसलिंग करने का इसमें मौका दिया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट SC ST वाले होंगे, BC BC वाले होंगे, दिव्यांग होंगे, उनको 30% यानी 36 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, तब जाकर आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। ये क्लियर समझिए। अब जब आप काउंसलिंग करेंगे इसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, क्योंकि अभी जो है हमने आपको बताया कि पूरे बिहार में ये 4 ही कॉलेज है जो इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है, जहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप एंट्रांस देंगे तो कोशिश करिए कि आप 80+ नंबर आप लाएंगे, तब जाकर ही आपको कॉलेज मिल पाएगा अच्छा सा। और उसमें भी हमने आपको बताया कि कम सीट है, सभी कॉलेज प्राइवेट है, तो इसमें शुल्क भी आपको समझना जरूरी है। अब देखिए इसमें शुल्क क्या लगेगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये सेमेस्टर वाइज चलती है। जैसे इसमें कुल मिलाकर आपका 8 सेमेस्टर हो जाएगा। 8 सेमेस्टर में आप फी क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि वो सेमेस्टर वाइज आपसे फी लेती है। बहुत सारे कॉलेज आपको बोलेगी कि भैया हम सलीना फी आपसे लेंगे। तो सलीना फी ऐसे माना जा रहा है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स का फी है वो 75,000 के अप्रोक्स में है। कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम, 70 से लेकर आप 80,000 के बीच में इसको मान लीजिए। ऐसे 75,000 ऑफिशियल तौर पर इसका जो है 1 ईयर का फी है। तो ये कोर्स आपका ऑलरेडी कितने साल का है, 4 साल का है। तो जोड़ लीजिए 2,80,000 रुपया आपका ये 4 साल का फी हो गया। इसके अलावे एडिशनल शुल्क भी आपको समझना है, ये सिर्फ शुल्क नहीं है। इसके अलावे जब आपका परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे सेमेस्टर वाइज, हर 6 महीना पर फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस फॉर्म का भी शुल्क आपको जो है 2500 से लेकर 3,000 रुपये आपसे कॉलेज लेगी। कुल मिलाकर इसमें भी आपका जो खर्चा आ जाएगा
चारों साल मिलाकर 25,000 के अप्रॉक्स में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है शुल्क कॉलेज आपसे लेंगे। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए आपको ये चला जाएगा। इसके अलावा भी आपको पढ़ने के लिए बुक चाहिए, किताब चाहिए, अन्य कई सारे आपके कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी आपको खर्चा है। तो कुल मिलाकर आपको जो है 3.5 लाख रुपए मान कर चलिए, इसमें आपको इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल में करने में आपको खर्चा होगा। तो आप देख लीजिए, अगर इतना पैसा अगर आप लगा सकते हैं तो ये आपके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। अगर इतना पैसा आप नहीं दे पाएंगे तो आप फॉर्म भी भरिएगा तो इसमें इतना पैसा लगेगा, वो भी आपका जो है एक तरह से समझिए बर्बाद हो सकता है। तो पहले आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाइए, इतना पैसा आपको खर्चा आ जाएगा इंटीग्रेटेड कोर्स बिहार से अगर आप करेंगे तो। अब जो बच्चे मान लीजिए मेधावी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए एक रामबाण उपाय ये है कि भैया आप जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। ये जो अब हमने आपको 4 कॉलेज का लिस्ट दिया, ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लिस्टेड है। आप जब नामांकन लेंगे तो आप आराम से सरकार से पैसा ले सकते हैं और वो पैसा को जब आप कहीं सेटल हो जाते हैं तो फिर चुका सकते हैं इजीली। तो इस प्रकार भी जो कैंडिडेट मेधावी है, आप चाहे तो कर सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स आराम से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट लेकर। बाकी इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल जाती है प्रति ईयर करीब जो है। इसमें तो बता नहीं सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाले कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इतना है कि 10K आपको मिनिमम जो है मिलना ही है, इससे ऊपर ही मिलेगा। तो आप चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं स्कॉलरशिप के रूप में भी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में भी, और उससे आप अपना जो है इंटीग्रेटेड कोर्स यानी 12th के बाद डायरेक्ट आप जो है BA के साथ जो है आप B.Ed कर सकते हैं या BSc के साथ आप B.Ed कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस थी। इस प्रकार आपकी नामांकन प्रक्रिया होती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी क्लियर जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो से। इसका अभी अप्लाई का डेट जारी नहीं है, इसलिए सभी जो है आपको अनाउंसमेंट सुन है। जैसे ही ये जारी होगा उसका डिटेल जानकारी डिटेल वीडियो के साथ एक और वीडियो में बनाकर आपको अपडेट करूँगा। व्हाट्सअप चैनल से आपसे निवेदन है, जुड़िए। हर अपडेट वहाँ पर हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।